हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। सभी कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बढ़िया है। मैं विपिन कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विपिनपुर में। साथियों, हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ा रहे हैं। हिंदी ग्रामर में हम आपको इस समय अलंकार पढ़ा रहे हैं। अलंकार का हमने कल परिचय जाना, अलंकार के भेद जाने, अलंकार कहाँ से लिया गया, कितने प्रकार का अलंकार है, उन अलंकारों के कैसे कैसे भेद हैं, उसके बारे में हमने कल आपको बता दिया था, छोटा सा वीडियो बना के। आज उसके अगला क्रम में हम चलते हैं। अगले क्रम में क्या, उसके हमने बताए थे भेद, और भेदों के बारे में हमने आज को उसको परिचय कराना है। उससे पहले हम आपको बता दिए हैं, आज छोटा सा एक बताना चाहेंगे आपको। अलंकार जो है ये काफ़ी सारे एग्जामों में पूछे जाने वाला टॉपिक है, तो आप वीडियो को अंत तक बने रहिए। और इसके जितने भी सीरीज आएंगे अलंकार के, आप उसको 5-6 टॉपिक में मैं पढ़ाऊंगा। तो उसे इसलिए मैं लंबा पढ़ा रहा हूं ताकि आप इसको कभी गलत ना करें। अलंकार ऐसा है, कोई जब आप कहीं भी पढ़े होंगे, भूल गए होंगे, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूं वो भूलोगे नहीं, आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं तो कभी नहीं भूलोगे, ये श्योर है आपसे। ठीक है, तो आप उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वो खुद क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं। तो आप सब उसको अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। ठीक है, बहुत बढ़िया। आप लोग, मैं उसके एग्जाम्पल जो लिखाऊंगा, वो एग्जाम्पल तो मैं ज़्यादा यहाँ बोर्ड पर लिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं। तो ये आपका लिख के मैं बताऊंगा, 2-3 एग्जाम्पल मैं कराऊंगा। आप उसी एग्जाम्पल के बेस पर जब PDF भेजूंगा तो उसमें कम से कम मैं 15 से 20 एग्जाम्पल लूंगा, केवल एक का मैं 15 से 20 एग्जाम्पल लेके आपके PDF में डालूंगा। आप टेलीग्राम पे लिंक के जुड़ जाइए और उसमें मैं उसको शेयर कर दूंगा, उस PDF को। तो हम आपको पढ़ा रहे थे अलंकार। तो हम थोड़ा सा कल रिवाइज कर लेते हैं, कल क्या हमने आपको बताया, ताकि आप उससे करेक्ट कर पाओ आज की वीडियो से। तो हमने कल आपको क्या बताया? अलंकार। अलंकार में हमने आपको बताया कि अलंकार के 2 भेद हैं। कौन कौन से मुख्य 2 भेद हैं? अलंकार के 2 मुख्य भेद हैं। कौन? शब्दालंकार, शब्दालंकार, और दूसरा अर्थालंकार। हमने बताया कि अर्थालंकार में लाखों हो सकते हैं, लेकिन इसके मैं मुख्य आपको बताऊंगा। और शब्दालंकार में हमने मुख्य रूप से 5 बताए थे, 5 भेद। ठीक है, मुख्य रूप से हमने आपको इसके 5 भेद बताए। तो जब इसके हमने आपको 5 भेद बताए तो इन 5 भेदों को हम आज एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमने आपको बताया था अनुप्रास अलंकार, शब्दालंकार। आप हेडिंग डालिए शब्दालंकार। शब्दालंकार में सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था? शब्दालंकार में सबसे पहले हमने आपको अनुप्रास अलंकार बताया था, शब्दालंकार। तो शब्दालंकार में हमने सबसे पहले आपको बताया था अनुप्रास अलंकार। कौन सा? अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। अब तक आप अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या पढ़ते आए हैं? जो पढ़ते आए हैं वो मैं बता रहा हूं। आप अब तक अनुप्रास अलंकार में परिभाषा पढ़ते आए हैं कि जब एक शब्दों की पुनरावृत्ति हो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ये सरासर गलत है। अब तक आप चाहे जितने बुक में पढ़े हो, ये सरासर गलत है। क्यों गलत है? ये अनुप्रास का नहीं, ये आपका किसका है? ये आपका होता है, अनुप्रास का ही एक भाग है। कौन सा? जब वर्णों की आवृत्ति बार हो तो वृत्त्यानुप्रास। अनुप्रास का ही एक भाग है, जो 5 भाग हमने कल आपको बताया था अनुप्रास का, उसी का एक भाग है। कौन सा? वृत्त्यानुप्रास। वो 5 भाग आपको आज मैं फिर से बता दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए 5 भाग कौन कौन से हैं। तो पहला है आपका छेका नुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार? छेका नुप्रास अलंकार। दूसरा आपका वृत्त्यानुप्रास अलंकार। तीसरा आपका लाटानुप्रास, और चौथा अंत्या। तीसरा लाटानुप्रास अलंकार, चौथा आपका वृत्त्या लाटा अंत्या नुप्रास अलंकार। छेका हो गया, वृत्त्या हो गया, लाटा हो गया, आपका एक बनता है श्रुत्या। पांचवा है आपका श्रुत्या नुप्रास अलंकार। ठीक है, ये आपके 5 हो गए। जो अब तक हम अनुप्रास अलंकार की परिभाषा पढ़ते आए हैं, वो अनुप्रास अलंकार हमारा कुछ नहीं, वो हम वृत्त्या की पढ़ते आए हैं कि एक शब्द की एक वर्ण की बार बार उत्पत्ति हो, जब एक वाक्य में एक ही वर्ण बार बार आए तो उसे हम वृत्त्यानुप्रास कहते हैं। अब इसके मैं 5 को अलग अलग भेद को आपको बताने वाला हूं आज इसकी डिटेल से, जहां से एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है। आप कंपटीटर की तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर का पेपर नहीं दे रहे हैं, आपका अनुप्रास डायरेक्ट पूछ लेगा। क्वेश्चन जो पेपर पूछता है इनसे पूछता है, छेकानुप्रास और वृत्त्यानुप्रास, लाटा, अंत्या और श्रुत्यानुप्रास से। तो हम इसको एक एक करके आज जानेंगे 5 प्रकार के बारे में।
तो आप लोग पहले ही हेडिंग डाल लीजिए। शब्दालंकार में आज पहला है जो, वो है क्या? अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार में सबसे पहले 5 भेद बताए हमने। इसके कितने भेद हैं? 5 भेद। तो इस 5 भेद का आज हम पहला भेद बताएंगे। पहला भेद पहले बताने जा रहे हैं। सबसे पहला भेद कौन सा है? छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार। छेकानुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? छेकानुप्रास अलंकार। आप हेडिंग डाल लीजिए छेकानुप्रास अलंकार। 1 मिनट में मैं इसको बता देता हूं, फिर इसकी मैं एग्जाम्पल पे आता हूं। छेकानुप्रास, जब कोई वर्ण बार बार आता है वहां पर छेकानुप्रास। जब कोई वर्ण बार बार आए, वर्ण मतलब आपका एक शब्द नहीं, वर्ण मतलब पूरा वर्ण हो गया वो। जब अगर कोई वर्ण, एक ही वर्ण बार बार आए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम छेकानुप्रास कहते हैं। तो इसको देखिए, लिख लीजिए, इसकी परिभाषा पहले लिख लीजिए। इसकी परिभाषा आप नोट कर लीजिए, मैं बोल दूं, मौखिक लिख लीजिए, आप मुंह से बोल दे रहा हूं। अगर कोई वर्ण क्रम से बार बार आता है, अगर कोई वर्ण क्रम से 2 या 2 से अधिक बार आता है, तो उसे हम वहां पर छेकानुप्रास होता है। आप लिखिए, यदि कोई वर्ण 2 बार अथवा अधिक बार एक ही वर्ण में आता है। कहां पे आता है? एक ही वर्ण में अधिक बार आता है, तो उसे हम छेकानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसको आप एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अलंकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि परिभाषा से आपको क्लियर नहीं होगा। जब इसके मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तब आप उस एग्जाम्पल से उसको रिलेट कर पाएंगे अच्छे से। जैसे मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक? आपको देखना है, पहला एग्जाम्पल है आपका, दमके द्वितीय द्युति दामिनी जो। क्या है? दमके द्वितीय द्युति दामिनी जो। द्युति दामिनी जो, ठीक? दमके द्युति द्वितीय दामिनी द्यो। तो अब देखिए, अब आप देखिएगा यहां पे मैंने क्या कहा? कोई वर्ण 2 बार अथवा अधिक बार आता है। अब देखिए, 2 वर्ण, और जो वर्ण होगा वो क्रमिक होगा। कैसे होगा? 2 बार अथवा अधिक बार क्रमिक रूप से आए। यहां लिख लीजिए आप, क्रमिक रूप से। क्रमिक रूप से क्रम से। अब देखिए यहां, इसको ध्यान से, दम एक यहां आपको मिल गया, एक दम यहां मिल गया आपको, एक दत्त यहां मिल गया, एक दत्त यहां। तो इसका जो शब्द है, मात्रा को छोड़ दीजिए आप, तो ये यहां क्या लिख सकते हैं? दम लिख सकते हैं। और यहां क्या लिख सकते हैं? आप दत्त लिख सकते हैं। यहां फिर क्या लिख सकते हैं? आप दत्त लिख सकते हैं। फिर यहां क्या लिख सकते हैं? दम। यानी मैंने क्या कहा? कोई वर्ण 2 बार अथवा अधिक बार क्रमिक रूप से आता है। क्रमिक रूप कैसे हो गया? एक दम ये आया, एक दम ये आया। क्रमिक हुआ 2 बार आया, एक दत्त ये आया, एक दत्त ये। तो ऐसे वर्ण हमारे क्या कहलाएंगे? ये छेकानुप्रास। छेकानुप्रास अलंकार कहलाएंगे आपके। समझ पाए कि नहीं? समझ पाए कि नहीं? ठीक है, ठीक, समझ पा रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं ले रहा हूं, एक और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल देखिए आप दूसरा एग्जांपल देखिए इसका। बाल बलि सुखी सुखद। बाल बलि सुखी सुखद। तो दूसरा एग्जांपल देखिए आप, बाल बलि सुखी सुखद। तो लिखिए दूसरा एग्जांपल, बाल बलि सुखी सुखद। ठीक, बाल बलि सुख सुखद। इह रूखे रुखधाम। इह रूखे रुख धाम। ठीक, अब देखिए आप, अब यहां पे कैसे इसको देखेंगे? देखिए, हमने क्या कहा? जब कोई 2 बार, कोई वर्ण 2 बार अथवा अधिक बार। अब देखो यहां बाल बल, सख रख। ठीक, अब देखो इसको, मात्रा को छोड़ के हम लोग वर्ण की बात कर रहे हैं केवल। बल साथ आया। अब फिर यहां भी देखियो,
ब ल साथ आया। अब देखो यहां सुख, श और ख साथ आया, यहां भी श और ख साथ आया। अब यहां र और ख साथ आया और यहां भी आपका र और ख साथ आया। अब हमने जब अनुप्रास अलंकार में आपका क्या बताया था कि जब एक ही वर्ड बार बार आए, जैसे ब कई बार आ जाए, ल कई बार आ जाए और वो वृत्तियां में चला जाता है, लेकिन उसको हमें टीचर कक्षा 7, 8, 9, 10, 11, 12 वही पढ़ाते हैं, वही अनुप्रास है, वही अनुप्रास है और बुक में भी आप उसी को पाते चले आए अब तक, जबकि ऐसा नहीं है, वो आपका वृत्तियां में है। तो आपका 6 का अनुप्रास इसमें आ गया। नोट करिए इसे, नोट करिए इसे तुरंत। नोट करिए प्यारे बच्चों, नोट करिए। ठीक है, समझ गए, समझ गए प्यारे बच्चों, वेरी गुड, आप इसको समझ रहे हैं। एक एग्जांपल अभी मैं और बताऊंगा, इसको आप नोट कर लीजिए। एक एग्जांपल अभी मैं और आपको बता देता हूं, एक एग्जांपल अभी और मैं बताऊंगा, नोट कर लिए इसको। ठीक है, एक एग्जांपल और इसका देखिए आप, छेका का एक एग्जांपल और, छेका का एक एग्जांपल और देखिए आप। तीसरा एग्जांपल नंबर 3, तीसरा एग्जांपल, एग्जांपल तीसरा देखिए आप, क्या है, राधा के वर वह न सुखी। अब देखिए एग्जांपल, राधा के वर वह न सुखी, राधा के वर वह न सुखी। ठीक, और क्या, वो राधा के वर वंश की चीत चकित सुभाय, चीत चकित शुभाय। ठीक, पहली लाइन। दूसरी लाइन क्या है, दाख दुखी मिश्री मुरी, दाख दुखी क्या है, मिश्री मुरी, मिश्री मुरी, और सुधा रही सकुचाय, सुधा रही सकुचाय। ठीक, अब देखिए, कह रहे हो, अब इसमें आप दो देखिए, वो दो जो शब्द एक साथ हमें, आपको कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है, बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल सर, बिल्कुल यहां दिख रहा है द और ख, और यहां दिख रहा है द ख, और कहीं दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है नहीं, और कहीं नहीं दिख रहा हमें। ठीक, तब हमने क्या कहा, 2 बार अथवा अधिक बार, कोई भी वर्ण 2 बार अथवा, यहां क्या आ रहा है आपका, द और ख एक साथ आया, यहां आपका द और ख एक साथ आ गया, तो इसकी मात्रा को ध्यान नहीं देना, केवल वर्ण ही एक साथ आ जाए, वही आप जब उसको पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा। तो यहां कौन सा अलंकार, वहां पे अब आ गया आपका, ये कौन सा हो गया, 6 का अनुप्रास अलंकार हो गया। एक तरह से ये क्या है, ये 6 का रखा हुआ है ना, दो शब्द एक ही साथ, तो इसी के लिए इसको 6 का अनुप्रास कहते हैं। नोट करिए, आपका अनुप्रास अलंकार का पहला 6 का अनुप्रास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैं जो पढ़ा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको पूरा देखिएगा तब इसको क्लियर कर पाएंगे आप। नोट करिए इसको जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिए। अब आप देखें दूसरा, दूसरा हेडिंग डालिए वृत्तीय अनुप्रास, जिसके बारे में भी हमने कहा कि जो अब तक हम आप पढ़ते आए हैं, क्या कि यह वृत्तीय अनुप्रास परिभाषा गुरुजी बता दिए हैं कक्षा 7, 8, 9 में, आप वही पढ़ लिए हैं और वही समझ लिए आपका अनुप्रास हो गया, जबकि नहीं, वो गलत है, वो वृत्तीय अनुप्रास का एग्जाम्पल है। तो आप दूसरा लिखिए, इसका दूसरा भाग अनुप्रास का कौन सा, वृत्त्यानुप्रास क्या अलंकार। अब वृत्तीय अनुप्रास अलंकार की परिभाषा हमने आपको बताया क्या, कि जब एक शब्द की बार बार पुनरावृत्ति है, वो एक ही वर्ण की, अब यहाँ क्या आ गया, वर्ण, उसमें क्या था आपका शब्द, कोई वर्ण उसमें भी था, 2 वर्ण थे उसमें, अब इसमें एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति बार बार होगी, उसमें क्या थे, 2 वर्णों की पुनरावृत्ति बार बार आती थी, अब इसमें एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति आ रही है। तो आप इसका लिखिए, परिभाषा लिखिए वृत्तिया में। वृत्त क्या अर्थ होता है, वर्ण, वर्णों की उत्पत्ति। वृत्त क्या अर्थ होता है, जो ये आपका वृत्त है, इसका वृत्त का अर्थ होता है, वृत्त का अर्थ होता है वर्ण, तो इसलिए वृत्तीय अनुप्रास के वर्णों की आवृत्ति जो होती है, तो इसमें क्या है, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, तो इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे,
ऐसी रचनाएं या ऐसी वाक्य या ऐसे काव्य, आप काव्य लिखिए सबसे अच्छा, ऐसे काव्य जिनमें एक वर्ण की पुनरावृत्ति हो, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्यानुप्रास। उसे हम वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अलंकार क्या कहते हैं? उसे हम वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट एग्जाम्पल इसका देखिए आप, छह का अनुप्रास हमने बता दिया, वृत्या का एग्जाम्पल देखिए। अब देखिए वृत्यानुप्रास का एग्जाम्पल, तो वृत्यानुप्रास का एग्जाम्पल, मुदित महीपति। क्या है? मुदित महीपति। मुदित महीपति मंदिर आए। यह आपकी पहली लाइन है। दूसरी लाइन आप लिखिए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। सेवक सचिव क्या? सुमंत बुलाए। ठीक, उसमें क्या था? दो शब्द, दो वर्ड एक ही साथ आते थे और उसकी पुनरावृत्ति होती, जबकि यहां ऐसा नहीं है। यहां क्या है आपका, यहां देखेंगे तो आप एक ही शब्द, एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति हो रही है। यहां उसमें क्या था? दो वर्ड थे, दोनों की वर्डों की पुनरावृत्ति होती है। यहां देखिए केवल मां, यहां केवल मां, यहां केवल मां। ठीक, अब यहां देखिए दूसरी लाइन में स, तो ऊपर वाले मां में, नीचे वाले में शश, यानी एक ही वर्ड की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, जिसे हम वृत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। अब आप अनुप्रास की परिभाषा डायरेक्ट ये नहीं बताएंगे कि जहां एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति हो, नहीं, गलत है। अनुप्रास का नहीं, वो वृत्यानुप्रास का आपका एग्जाम्पल है। नोट करिए एग्जाम्पल, मैं एक दो एग्जाम्पल और बताता हूं आपको। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल मैं इसको मिटा दूं तब बताऊंगा इसी पे। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। दूसरा एग्जाम्पल, चरण चोट चटकन चकोट। क्या? चरण चोट चटकन चकोट। चटकन चकोट, अरि उप सिरवज्जत। अरि उप सिरवज्जत। ठीक, अब देखिए ये आपका एग्जाम्पल दूसरा हो गया। अब इसमें आप देख के क्या बताएंगे? इसमें देखिए आपका कौन सा आ रहा है वृत्तानुप्रास, बार बार कौन सा? चावड़ 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 चावड़। ठीक, तो यहां आ गया चा 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 की पुनरावृत्ति हो रही, तो ये कौन सा वर्ड हो गया आपका? वृत्यानुप्रास अलंकार हो गया। अब आप एक और देखिए, तीसरा देखिए, तीसरा क्या कह रहा है हमारा? रघुनंदन आनंद कंद। रघुनंदन आनंद कंद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। रघुनंद आनंद कंद, रघुनंद आनंद कंद। कौशल चंद दशरथ, चंद दशरथ, और क्या है? नंदनम। इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए, तीसरा वाला।
ये कंफर्म है, एग्जाम में कहीं कहीं आपको मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं लिखा, ये इस तरह के एग्जाम में पूछ सकता है, पूछा भी गया है इस तरह के। अब आप इसको बताइए, मैं इसको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, आप इसको पहले देख लीजिए। क्या है? रघुनंदन आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। अब इसमें ढूंढिए आप वृत्यानुप्रास कहां से आएगा, कोई लड़का बता सकता है? देखिए इधर ध्यान दीजिए, कोई शब्द मिल रहा है? र कहीं नहीं मिल रहा, एक जगह मिल रहा है, पुनरावृत्ति नहीं हो रही। घ की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है। न, एक दो ना आया है, ठीक, बाकी नहीं है, तीन ना आए हैं, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। वो आपको पुनरावृत्ति होगी तो वो दिखेगा पुनरावृत्ति कैसी हो रही। अब देखिए एक शब्द की आपको पुनरावृत्ति इसमें नजर आ जाएगी, कौन सी? ये ये और ये पुनरावृत्ति हुई। तो ये किसका पुनरावृत्ति हो रही है? यहां पे आपका यहां आपका सानुषिक वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है। सानुषिक वर्णों की पुनरावृत्ति हो रही है, क्यों? क्योंकि ये बुंदी है, इसी की पुनरावृत्ति होती है, इसलिए ये इसमें क्या लग गया है? आपका वृत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे, वृत्यानुप्रास अलंकार आपका हो गया। 3 एग्जाम्पल मैं इसका बता दिया हूं। ये वाला भी, तीसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और रट लीजिएगा इसे। तीसरा नोट करिए इसे, तब तक मैं पानी पी लूं। ठीक है, नोट कर लिए वृत्या, वृत्या आप नोट कर लिए। अब आप तीसरा भेद लिखिए, इसके अनुप्रास के तीसरा भेद। तीसरा लिखिए। अब तीसरा क्या है? लाटानुप्रास। तीसरा लाटानुप्रास अलंकार। ठीक, अब देखो, पहला हो गया छेका, जहां छेक ले। दूसरा हो गया वृत्या, जहां वर्णों की बार बार पुनरावृत्ति हो। अब तीसरा लाटा, लाटानुप्रास। लाटा शब्द सुने हो नहीं? लाट, कहीं गए हो ना, जहां जैसे खूब ढेर सारे अनाज गोदाम हो, वहां क्या कहते हैं? लाट लगी हुई है। क्या? लाट लगी हुई है। लाट लगी है यानी एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगा हुआ है, पूरा लाट लगा हुआ है, उसी कहते हैं लाट। तो वहीं से ये शब्द बना हुआ है, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, लाटानुप्रास। लाटानुप्रास में हमने क्या बताया? जहां कामा का अंतर हो, शब्द एक ही हो और उसके नीचे वाला शब्द कामा का अंतर हो जाए, या एक आध कोई वर्ण का अंतर हो जाए, या कोई थोड़ा सा शब्द में परिवर्तन आ जाए, तो उसी को हम लाटानुप्रास कहते हैं। लाटा यानी दोनों एक ही हो, बस थोड़ा सा अंतर आ जाए, जिसमें किसमें? कामात्मक, ठीक, वर्णात्मक, या कामात्मक, वर्णात्मक या शब्दात्मक। का थोड़ा सा परिवर्तन करके क्या करें? दे दें, थोड़ा सा परिवर्तन करके उसको दे दे, तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे हम लाटानुप्रास कहते हैं। ठीक, उसे हम
लाटानुप्रास अलंकार कहते हैं। परिभाषा समझ गया कि नहीं इसकी? ठीक, अब देखिए इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। वो लाट कैसे होगा उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा। एक आप रामायण का बहुत ही फेमस लाइन है। कौन सी, कोई बता सकता है? जब भगवान श्री राम कहाँ जा रहे थे? अयोध्या से गए जंगल। जब जंगल जाने लगे तो सबसे पहले क्या मिलता है? एक नदी मिलती है। उस नदी को जब उन्हें क्रॉस करना हुआ, किसको? भगवान श्री रामचंद्र को। उनके साथ लक्ष्मण भी थे और माता सीता भी थी। तीनों लोग जा रहे थे और नदी किनारे पहुंचे तो उन्होंने क्या की? एक बहुत ही फेमस वाक्य है कि मांगी नाव न केवट आना। ठीक, मांगी नाव न केवट आना, वो शब्द की लाइन आज भी इसमें लाटानुप्रास के लिए इतना परफेक्ट बैठती है कि पूछे उसके किसी लिए कई अर्थ निकालते हैं। तो आप पढ़े होंगे इसको, ये शब्द फेमस बहुत है, मांगी नाव न केवट आना। लिख लीजिए इसको आप, मांगी नाव न केवट आना। ठीक, ये तो आपका एक पहला हो गया, मांगी नाव न केवट आना। अब दूसरी इसी की लाइन, इसी की सेम लाइन ऐसी है, तो क्या है? मांगी नाव न केवट आना। ठीक, अब इसको कामा यहां लग गया तो हमने क्या कहा था? कामात्मक, तो ये कामा का अंतर है। ठीक, वर्णात्मक, वर्ण का अंतर वाला भी नहीं बताया हूं, और किसका? शब्दात्मक, शब्द का अंतर। ठीक, तो ये कामात्मक अंतर है। तो इसका मांगी नाव न केवट आना, अगर ये कामा यहां लगा है तो इसका अर्थ समझिएगा बारीक से, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएं इसको, इसमें थोड़ा सा आप केवल गौर करिएगा, समझ जाएंगे। मांगी नाव, मांगी नाव यानी भगवान श्री कृष्ण ने नाव मांगी, लेकिन क्या? न केवट आना, लेकिन केवट नहीं आया। ठीक, इस कामा का अर्थ ये है। अब यही कामा उठा के हमने यहां लगा दिया, अब अर्थ बदल गया। देखो, कहा मांगी नाव न, यानी नाव को भगवान श्री कृष्ण ने नहीं मांगा, लेकिन केवट आना, लेकिन केवट देख के अपने आप चला आया। तो ये इसका दोनों का अर्थ बदल गया। इसमें क्या था? मांगी नाव, यानी भगवान श्री कृष्ण ने और भगवान श्री राम ने नाव को मांगा, न केवट आना, लेकिन केवट नहीं आता है। और इसमें क्या कर रहा है? मांगी नाव ने, यानी भगवान श्री राम ने नाव नहीं मांगी, केवट देख के अपने आप चला आया भगवान श्री राम की तरफ। तो ये इसका अर्थ है। तो जब इस तरह के वाक्य आपको दिख जाए तो वो आपके लाटानुप्रास अलंकार, क्योंकि दोनों एक ही, केवल लाट का अंतर है। ठीक, पहला। अब आपका दूसरा नीचे दिखेगा नहीं, इसको मैं नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको दूसरा बताऊं। दूसरा देखिए इसका, एक मिनट पानी पी लें। देखिए वे घर हैं वन ही सदा, वन ही सदा, जहां नहीं बंधु वियोग, जहां नहीं बंधु वियोग। ठीक, अब फिर वही लाइन दूसरी बार कह रहा है, वह घर है वन ही सदा, सदा, जहां नहीं बंधु क्या? वियोग।
ठीक, अब इसमें यहां कामा लग जाएगा, वे घर वन ही। अब इसमें क्या कह रहा हूं, वे घर है वन ही सदा, वे घर सदा वन ही है जहां नहीं बंधु वियोग, जहां बंधु वियोग नहीं है। ठीक, पहली लाइन लेकर दूसरी लाइन क्या, वे घर वन ही, वन ही यानी वे घर वन है, वन है सदा जहां नहीं बंधु वियोग, यानी सदा जहां बंधु नहीं रहते हैं। तो दोनों में थोड़ा सा कामा का अंतर हो गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, लाटानुप्रास। वह लाइन एक ही है, केवल कामा का परिवर्तन होने से इसमें हम क्या कर गए, इसमें हम आपका लाटानुप्रास हो गया। तो दूसरा हमने आपको बता दिया। अब आपका तीसरा, इसमें हम एक और नोट करा देंगे, एक और आप इसको नोट कर लीजिए। तीसरा, इसका तीसरा देखिए, इसका तीसरा देखिए एग्जांपल। देखिए, एक बहुत ही फेमस है, पूत कपूत, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्यों धन संचय। ठीक, पूत सपूत तो क्यों धन संचय, संचय चय होगा। अब यहां देखिए, पूत कपूत हो जाएगा, यहां पूत सपूत, ये सपूत होगा आपका, अब ये यहां कपूत हो जाएगा, बस पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अब इसमें कामा का अंतर नहीं है, अब इसमें शब्द का अंतर, वर्ण का अंतर आ गया। देखिए कैसे, यहां सपूत आ गया, यहां कपूत आ गया, इसमें स था, इसमें का आ गया, बस ये मामूली अंतर, केवल यही हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। दोनों लाइन एक जैसी दिखती रहेगी, उसमें या तो कहीं थोड़ा सा कामा का अंतर दे देगा, या कोई एक वर्ण बदल देगा उसका, या कोई किसी शब्द में परिवर्तन कर देगा। तो हमें बस यही तीन चीजों का ध्यान देना है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, लाटानुप्रास हो जाएगा। इसे नोट करिए, फिर हम अगले आपको बताते हैं क्या, अंत्यानुप्रास। तीसरा, अब आप चौथा लिख लीजिए, जल्दी 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 लिख लीजिए। चौथा, चौथा आपका, चौथा आपका अंत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास अलंकार। अब देखिए, अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या आ जाएगा, आपका अंत्य में क्या आ जाएगा, अंत्य, यहां पे अंत का अनुप्रास होगा, अर्थात जहां शब्द के अंत में अनुप्रास हो, यहां अंत्य यानी अंत, अंत्य से ही आपको लग रहा है कि अंत की बात कर रहा है, जहां अंत में अलंकार हो, इसमें अंत में अनुप्रास होगा, अर्थात अंत में क्या हो गया, अंत में शब्द एक जैसे होंगे। अनुप्रास होंगे। अब इसके एग्जाम्पल पे आइए आप, किसके, वृत्त्यानुप्रास के एग्जाम्पल पे आप आइए। वृत्त्या हो गया था, हाँ, अंत्यानुप्रास के एग्जाम्पल पे आइए। अब इसके अंतिम पे मैं आपको एग्जाम्पल पे इसको ले चलता हूं। एग्जाम्पल पहला देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल इसका नोट करिए आप, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। शेष महेश दिनेश गणेश, क्या है एग्जाम्पल, शेष महेश दिनेश गणेश।
ठीक। और दूसरी लाइन इसका है सुरेशहु जय निरंतर गावे, सुरेशहु जाहि निरंतर गावे। निरंतर गावें। अब देखिए हमने क्या कहा, अंत में शब्द का अनुप्रास होगा। अंत में शब्द का अनुप्रास कैसे हो रहा है इसमें, कोई लड़का बताए हमें अंत में इसका अनुप्रास कैसे हो रहा है। देखिए अंत में इसका अनुप्रास कैसे हो रहा है, गणेश, एश, दिनेश, एश, महेश, एश। तो अंत में ही इसका क्या हो रहा है, अनुप्रास। अंत में इसके अनुप्रास अलंकार यानी श्रृंगार टाइप का, जिसके साथ सज्जा अंत में ही हो रहा है। तो ये क्या है, अंत्यानुप्रास है। एक एग्जांपल और इसके देखिए आप, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल, मन काचे नाचे वृथा। क्या है, मन काचे नाचे वृथा, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे राम, साचे राचे राम। ठीक। अब देखिए मन काचे नाचे वृथा, अब यहां काचे और नाचे एक जैसा शब्द लग रहा है अंत में। अब यहां साचे और राचे ये भी एक जैसा लग रहा है। तो क्या है ये आपका अंत्यानुप्रास अलंकार है। ठीक है, क्योंकि आचे आचे ये भी साचे साच आचे आचे, तो आचे आचे करके जो ये भी यहां पे डबल मात्रा रहेगी। ठीक है, डबल मात्रा। हाँ, काचे नाचे, और ये आचे आचे का क्या दे रहा है एक्सप्लेनेशन, ये यहां पे आचे आचे का दे रहा है। किसका, आचे 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 आचे। ठीक, तो ये आचे आचे का एक्सप्लेनेशन दे रहा है यहां पे। तो इसलिए ये क्या हो गया, इसलिए ये आपका अंत्यानुप्रास हो गया। ठीक, दो हमने आपको बता दिए, और एक आध बता दूं अंत्य का, नोट कर लीजिए इसे। तो एक और मैं नोट करा दूं, तीसरा देखिए, एक और तीसरा इसका देखिए, कहत नटत रीझत खीझत, कहत नटत रीझत खीझत, खीझत, मिलत खिलत लजियात, मिलत खिलत लजियात, लजियात, ललियात नहीं, लजियात। ठीक। अब देखिए, कहत नहट रीझत खिजत, अत 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 अत, क्या रहा है, अत अत, एक जैसा लग रहा है नहीं, अंत में ही अत 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 और अत। ठीक, तो इस तरह के जब वर्ड आ जाए आपके, तो ये आपके जो अंत से मैच खाए, जो आपके अंत से मैच खाते रहे, तो वो क्या कहलाएंगे, वो आपके कहलाएंगे अंत्यानुप्रास कहलाएंगे, जो अंत में मिले। ठीक है, नोट करिए इसे, नोट करिए। एक और बचा है, उसको भी बता दूं, बस खत्म हो जाए फिर आपका। एक आपका बचा है कौन सा, श्रुत्यानुप्रास, पांचवा आपका श्रुत्यानुप्रास अलंकार। पांचवा लिखिए, श्रुत्यानुप्रास अलंकार, श्रुत्यानुप्रास अलंकार। ठीक,
श्रुत्यानुप्रास अलंकार जो सुनने में अच्छा लगे। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जो सुनने में अच्छा लगे, अच्छा लगे, अर्थात जो क्या वर्ण माला के क्या एक ही वर्ग से सभी वर्ण ऑब्लिक सभी वर्ण ऑब्लिक कौन से सभी वर्ण ऑब्लिक कुछ वर्णों की, सभी वर्णों या अत्यधिक वर्णों की आवृत्ति हो, तो उसे हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं उसे। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, इसमें सुनने में अच्छा कैसे लगे? श्रुत्या मतलब होता है सुनने में, तो इसमें जो सुनने में अच्छा लगेगा आपको, और वर्णमाला जैसे हमने बताया था ना कि का वर्ग होता है, ठीक, क्या वर्ग होता है आपका, का चा वर्ग होता है, टा वर्ग होता है। तो जो वर्ण आएंगे वो इन्हीं वर्णों से आएंगे, इन्हीं वर्ग से आएंगे। तो इसका एक पहला एग्जांपल देखिए आप, एग्जांपल नंबर फर्स्ट इसका देखिए आप, तुलसीदास सीदति निस्दिन। क्या है? तुलसीदास क्या है? सीदति निस्दिन, सीदति निस्दिन। ठीक, देखत तुम्हार निठुराई, देखत तुम्हार क्या निठुराई। अब देखिए, अब देखिए एक ही वर्ण से, जैसे ये चा वर्ण नहीं, जैसे आप देखिए वर्ग नहीं, ये नहीं बताया था मैं, क्या एक ही वर्ण नहीं, एक ही सभी वर्ण या अत्यधिक वर्णों की आवृत्ति हो एक वर्ग से, हाँ एक वर्ग से, वो वर्ग ये वाला वर्ग नहीं है, ये वर्ग इसे दंत, जैसे आपका क्या था, कंठ, तालु, मूर्ध, दंत, ओष्ठ। अब देखिए कंठ तालु मूर्ध दंत ओष्ठ, हमने आपको ये बताया था कंठ तालु मूर्धा का तथा। ठीक, अब ता आपका क्या है? ता आपका कौन सा वर्ग है? कोई लड़का हमें बताए, ता आपका कौन सा वर्ग है? दंत है कि नहीं? है कि नहीं? हाँ या ना बताओ। ला आपका दंत है कि नहीं? है। सा आपका दंत है कि नहीं? बिल्कुल है दंत। द आपका दंत है कि नहीं? बिल्कुल है। सा आपका दंत है कि नहीं? बिल्कुल है दंत। स आपका दंत है कि नहीं? बिल्कुल दंत है। द आपका दंत है कि नहीं? बिल्कुल दंत है। त आपका दंत है कि नहीं? दंत है। न आपका दंत है कि नहीं? दंत है। स आपका दंत है? दंत है। द आपका दंत है। न आपका दंत है। तो इस तरह जितने वर्ण आएंगे वो एक ही वर्ण से आएंगे, एक ही वर्ग से आएंगे। वो तो या तो दंत के रहेंगे, या तो ओष्ठ के रहेंगे, या तो मूर्धा के रहेंगे, या तो आपके
कंठ के रहेंगे या तालु के रहेंगे। तो इस तरह से जो वर्ड आए आपके, वो आपके कहलाएंगे श्रुत्यानुप्रास अलंकार। एक और एग्जांपल मैं इसको दूंगा, 2 एग्जांपल बता के आपको इसको मैं खत्म करूंगा। ठीक है, नोट करिए इसे। ठीक, उसमें दोनों लाइन जरूरी नहीं, केवल एक लाइन, कोई सी एक ऐसी लाइन होगी जो आपका दंत या ओष्ठ कोई सी एक पकड़ के चलेगी। वो एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 2। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, चरर मरर खुल गए। क्या है? चरर मरर क्या? खुल गए। चरर मरर खुल गए। अरर अरर खसफूटों से, अरर अरर खसफूटों से। अब ये देखिए, चरर मरर खुल गए, अब आपके देखिए र आपका कौन सा है? र आपका मूर्धन्य है, का मूर्धन्य, ये भी मूर्धन्य, ये भी मूर्धन्य, ये भी मूर्धन्य, ये भी मूर्धन्य, और र कहाँ है? ये भी मूर्धन्य आपका। ठीक, ये भी मूर्धन्य आपके। तो इतने मूर्धन्य से है। और कौन कौन सा मूर्धन्य है? ल आपका मूर्धन्य से है। ठीक, और यह आपका मूर्धन्य है। ठीक, और स आपका मूर्धन्य है, नहीं स मूर्धन्य नहीं है, और ट आपका मूर्धन्य है। तो इस तरह ज्यादातर जो चीजें एक ही वर्ण से मिल जाए। हमने क्या लिखा था यहां? सभी वर्ण या अत्यधिक वर्ण। तो या तो सभी वर्ण होंगे आपके, या तो इसके अत्यधिक वर्ण आपके किससे होंगे? एक ही वर्ग से होंगे। तो ऐसे वर्णों को हम श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक, और इसको आप अच्छे से रिवाइज करिए। कल हम इसके आगे 4 और बचे हुए हैं जो इसमें से, उनको आपको बताएंगे और उनको आपको डिटेल से पढ़ाएंगे और एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल लेने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन वीडियो को मैं पूरा अच्छा से बता रहा हूँ, जो कहीं बुक में आपको नहीं पाओगे और एग्जाम में क्वेश्चन इससे रिलेट करके पूछ लेता है। तो मिलते हैं बहुत, तब तक नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो देख रहे हैं यहाँ तक तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत पढ़ रहे हैं मेहनत से आप सब। आप लोग हमारे टेलीग्राम पे भी पढ़िए, उसमें भी बढ़िया वीडियो मैं पूरा PDF बना के डाल रहा हूँ। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो यार, कम से कम इतना तो सहयोग कर ही सकते हो आप हमारे लिए। मिलते हैं बहुत जल्द। वंदे मातरम।